ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ क्या। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स टू माय चैनल लाइफ रीलोडेड और मैं आपका जितेंद्र खत्री। पिछले ब्लॉग में वैसे मैंने आपको बताया था कि कनाडा से रिलेटेड और मैंने जो अपनी नई वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विस शुरू करी है, तो उसी की ब्लॉग कंटिन्यूएशन में आज जो नेक्स्ट चीज़ है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ईजी है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप सुनेंगे तो आपको एक्चुअली लगेगा नहीं कि ये पॉसिबल है, लेकिन यस गाइस, प्रैक्टिकली दिस इज द ट्रूथ विच इज एक्चुअली हैपनिंग। तो ट्रूथ वो ये है कि अगर एनीवन हियर होल्डिंग विजिट वीजा फॉर द कनाडा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एनीवन इन द इंडिया होल्डिंग विजिट वीजा फॉर द कनाडा। सो कनाडा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी हुई है कि आप विजिट वीजा पे कनाडा में जाइए, आप वहाँ पे ट्रैवल करिए, आप घूमिए फिरिए वहाँ पे, और अगर आप वहाँ पे जॉब ढूंढते हैं अपने लिए और आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको जॉब ऑफर देने के लिए रेडी है, यानी कि LMIA देने के लिए रेडी है, तो आप अपने विजिट वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जी हाँ, वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। सुनने में थोड़ा आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल सिनारियो जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने लॉन्च करी थी 2020 कोविड के चलते हुए, क्योंकि कनाडा के अंदर इस टाइम मैन पावर की बहुत शॉर्टेज हो रखी है जो पहले हो चुकी थी। उन्होंने इस पॉलिसी को 28 फरवरी 2021 तक पहले इसको एक्सटेंड करा, और उसके बाद भी जब ये शॉर्टेज पूरी नहीं हुई तो उन्होंने इस पॉलिसी को दोबारा से एक्सटेंड कर दिया है। 2022 फरवरी में इसको दोबारा एक्सटेंड करा और 2023 फरवरी तक अब इन्होंने इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो अब बात आ जाती है जी कनाडा का टूरिस्ट वीजा। कनाडा का टूरिस्ट वीजा लेना भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज जिन लोगों ने अप्लाई करा है, जिनके रिफ्यूजल्स आए हैं और जिनके 2-2 3-3 बार रिफ्यूजल आ गए हैं, वो लोग ये बहुत बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि कनाडा का टूरिस्ट वीजा लेना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, बिकॉज कनाडा ने ये टूरिस्ट वीजा का सिस्टम रखा हुआ है, और अगर सिस्टम रखा है तो वो देंगे भी जरूर। तो कनाडा टूरिस्ट वीजा को लेने के लिए आपको क्या क्या करना है और क्या क्या चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं कनाडा के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। सेकंड, आपकी ITR स्टेटमेंट होनी चाहिए, कम से कम भी 3 सालों की ITR आप रखें, ये बहुत ही बहुत जरूरी है। और थर्ड, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास अपनी बिजनेस की एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, चाहे वो GST हो, चाहे वो उद्यमदार रजिस्ट्रेशन हो। और अगर आप जॉब करते हैं, सैलरीड हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी सैलरी स्लिप्स आती होंगी, तो सैलरी स्लिप्स आपके लिए जरूरी है। और तो ये हुई सैलरीड और दोनों के लिए। और बैंक स्टेटमेंट जो है वो कॉमन है, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे वो सैलरीड पर्सन है, बैंक स्टेटमेंट तो कॉमन है और हर एक के लिए चाहिए मैंडेटरी। अब बात आ जाती है जी बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कितना होना चाहिए। जी देखिए, बैलेंस का कोई ऐसी फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल सा एक मैटर है कि अगर आप कनाडा को घूमने जाना चाहते हैं तो कनाडा के ट्रैवल एक्सपेंसेस क्या है, आप उसको बहुत इजीली कैलकुलेट करिए। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप सिंगल पर्सन जाना चाहते हैं कनाडा में, तो देखिए आज की डेट में आपके आने और जाने की टिकट लगभग मिला के 1 और 1.25 लाख के बीच में आएगी। लेकिन अगर आप 10 से 15 दिन वहां रहना चाहते हैं, अगर आपका कोई नॉन पर्सन है वहां, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको एक होटल बुक करना पड़ेगा। प्लस आपको जो अपने घूमने फिरने के लिए है वहाँ पे कैब, टैक्सी, क्योंकि वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई बहुत बेटर नहीं है, वो आपको बुक करना पड़ेगा। प्लस आपको जो मॉन्यूमेंट्स या जो भी वहाँ की स्पेशलाइज चीजें हैं वो देखनी है, जो विजिट के प्लेसेस हैं, अगर वो करना है तो ऑफकोर्स इस सब में खर्चा तो होगा। तो इसका एक लमसम आपको एक अमाउंट बना लेना है टोटल, कि लगभग आपके हिसाब से 3 या 3.5 लाख रुपए का अगर आपका एक जन का वहाँ पे जाने का खर्चा आता है, एक जो भी एक अकेला अगर आदमी जाता है तो उसका लगभग इतना है। अगर आप विद फैमिली जाते हैं तो आप इसी में आगे कैलकुलेशंस और करके आप उसको ऐड कर लीजिए। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर आपका टोटल खर्चा 5 लाख रुपए का आता है तो आपने अपने अकाउंट में 5 लाख ही दिखा दिए, क्योंकि वीजा ऑफिसर इससे सेटिस्फाई नहीं होगा कि 5 लाख की आपकी कमाई है, 5 लाख की
आपने दिखा दिए 5 लाख आपका बैंक बैलेंस है, तो आप कह रहे हैं कि मुझे वीजा दे दीजिए, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो आपको इसी के अकॉर्डिंगली अपनी जो है प्रोफाइल को सेट करना है। बाकी जो इसमें और एडिशनल चीजें हैं वो आपको देखिए किसी न किसी स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, जो आपको बाकी की जो छोटी छोटी बारीकियां वो इसमें समझाएगा। और हाँ, लोग ये कहते हैं कि वीजा जो है ब्लैंक पासपोर्ट पे कनाडा का वीजा नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लैक पासपोर्ट पे कनाडा का वीजा मिलता है, और ये मैं आपको भी प्रूफ दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चीज जो है आज की डेट में जो लोग भी चाहते हैं स्विच करना है, कनाडा की पीआर के लिए सोच रहे हैं या कनाडा में स्टडी वीजा के लिए सोच रहे हैं, तो देखिए ये सबसे मिनिमम खर्चे वाला जो मैंने आपको रास्ता समझाया है, इसमें आपके मिनिमम एक्सपेंसेस लगेंगे। देखिए कनाडा का टूरिस्ट वीजा अगर आप एक जना कोई अप्लाई करता है, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, तो हार्डली उसकी फीस $185 आपकी टोटल फीस जाएगी, और उसके ऊपर आप 5 से 10 हजार रुपए लगा लीजिए, जो भी आपके एजेंट है जिससे भी आप संपर्क करते हैं, जो आपके सब कुछ करेंगे रेडी, तो हो जाएगा। तो आप लगभग मोटा मोटा अगर मान के चलो तो 20,000 रुपए के अंदर आपको कनाडा का टूरिस्ट वीजा मिलता है। और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि 99% केसेस में जब तक आपकी वैलिडिटी होती है पासपोर्ट की, वो तब तक आपको वीजा इश्यू कर देता है। तो इससे आसान रास्ता कनाडा पहुंचने का मेरे ख्याल से तो खैर कोई भी नहीं है। हाँ, और इससे ज्यादा फायदेमंद ये है कि आप इस पे जाके अगर अपना वर्क परमिट वहां पे कन्वर्ट कराने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप देखिए कि वर्क परमिट का कन्वर्ट होते ही आप वहां के ऑलरेडी आप वहां पे लीगलाइज हो जाएंगे, आप वहां के टैक्स भरना शुरू कर देंगे, और आप वहां की 1 साल जॉब करने के बाद कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जिसके अंतर्गत आप अपनी पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत आसान रास्ता है जो मैंने आपको समझाया है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो अब बात आ जाती है जी, कनाडा का आपने ले लिया, विजिट वीजा आपको मिल गया, आपने अप्लाई करा था, जो भी टाइम लगा आपको कनाडा का विजिट वीजा मिल गया। तो अब इसके बाद में वर्क परमिट को लेने में एक्चुअली टाइम कितना लगेगा, उसमें खर्चा कितना आ सकता है, और उसको इजीली कन्वर्ट कराया जाएगा या कैसे उसका प्रोसीजर है कन्वर्ट कराने का, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ से विजिट वीजा लिया, आपने कनाडा में लैंड हो गए, आप जाइए अपना 10 से 15 दिन में, हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी कंट्री में आप जाएं जहाँ पे आपको कोई भी डिसीजन लेना है रहने का या वर्क करने का, एटलीस्ट उस कंट्री को आप कम से कम एक्सप्लोर करिए। तो मेरा सजेशन ये है कि कम से कम 10 से 15 दिन आप उसको घूमिए, कंट्री को आराम से अच्छे से घूमिए। पहले आप समझ लीजिए वहाँ का वेदर समझ लीजिए, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ लीजिए, कौन सा प्रोविंस कैसा है, किस प्रोविंस में रहना आसान है, किस प्रोविंस में रहना डिफिकल्ट है, आप ये सारी चीजें सबसे पहले तो वहाँ समझिए। उसके बाद आप क्या है अपना वहाँ पे एक रिज्यूम रेडी करिए। और ये बात बिल्कुल खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ से जाते हैं, जब आप इमिग्रेशन पे लैंड होंगे, तो आपको ये नहीं बोलना कि आप वहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आए हैं, बिकॉज एक्चुअली आप एज अ विजिटर विजिट वीजा पे जा रहे हैं। आप इस बात को समझ के रखिए। तो जब आप वहाँ पे लैंड हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप अपना किसी एक स्पेशलाइज्ड कैनेडियन क्लास में आप अपना एक रिज्यूम तैयार करिए, जो कैनेडियन स्टाइल होता है, आप उसको तैयार करिए। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है। देखिए आप या तो कंसल्टेंट्स के पास जा सकते हैं, जो अपनी कुछ उनकी फीस होती है, जो आपको रेडी टू यूज LMIS होते हैं, काफी उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उससे दिलवाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आप उतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो आपको क्या करना है, अपना CV लेके एज पर रिक्वायर्ड, जो छोटी छोटी वहाँ पे कंसल्टेंसीज हैं जो जॉब के लिए बताती हैं, आपको वहाँ पे जाना है, एम्प्लॉयर्स के पास जाना है, अपना CV देना है, और आपको उनको बोलना है कि सर आई एम रेडी टू वर्क हियर, और ये मेरा CV है, अगर मैं इस जॉब के लिए सुटेबल हूँ तो आप प्लीज मुझे दीजिए। अब उसमें 2 चीजें हैं, क्योंकि कुछ लोग तो समझते हैं कि सिर्फ LMIA ही लेना पड़ेगा, लेकिन एक प्रोग्राम और इसके साथ चल रहा है, IMP इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, जो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को भी नहीं पता वहाँ पे एक्चुअली, बिकॉज उनके हिसाब से LMIA को इश्यू करने के लिए काफी एक्सपेंसेस लगते हैं, काफी खर्चे आते हैं, तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स इस बात से काफी घबरा जाते हैं। लेकिन आपको उनको जाके इस चीज को लेके भी ब्रीफ करना है कि ये प्रोग्राम चल रहा है, IMP इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, इसके तहत आपको सिर्फ $250 एम्प्लॉयर को खर्च करना होता है, जिसके तहत वो आपको एक जॉब ऑफर देके और आपको हायर कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो वहाँ के भी कई एम्प्लॉयर्स को इस बारे में नहीं पता, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है कनाडा गवर्नमेंट इन सब चीजों को चेंजेस इसमें लाती जा रही है। तो ये सब चीजें आप करेंगे तो आई थिंक आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी वहाँ पे। और एक बात समझ के चलिए कि आज की डेट में कनाडा में मैन पावर की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट वहाँ के MPs ने भी ये सारा जो मुद्दा है इसको पार्लियामेंट में उठाया है। स्पेशल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर भी लिखा है कि इस टाइम पे जो वहाँ पे शॉर्टेज चल रही है, अगर जल्दी उस शॉर्टेज को मैन पावर को कवर नहीं किया गया तो कनाडा को बहुत इकोनॉमिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो यकीन मानिए इस वक्त ये बिल्कुल राइट टाइम है। जो भी कनाडा का सपना देखते हैं, जिनको कनाडा मूव होना है,
मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि जैसे भी करिए आप एक बार जरूर कनाडा के लिए अप्लाई करिए, कोशिश करिए, अपने डॉक्यूमेंट चेक कराइए, जो भी आपके नियर बाय कंसल्टेंट है। नहीं है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना वेबसाइट डाल रहा हूँ, आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, जो भी हमसे मदद हो पाएगी हम बिल्कुल सही सलाह आपको देंगे। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं हमारे, अगर आप चार्जेस नहीं भी पे कर सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमारा काम है किसी भी तरीके से आप लोगों की मदद करना, आपकी हेल्प करना। तो प्लीज आप अपनी इस ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर करिएगा, जो लोग भी ये सोच रहे हैं जाने के लिए। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगा, नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी, और पक्का नेक्स्ट व्लॉग में मैं एक ऐसा डिफरेंट टॉपिक लेके आने वाला हूँ कनाडा से रिलेटेड, जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता। वो टॉपिक उन लोगों से रिलेटेड होगा जो बेसिकली स्किल्ड लेबर है। तो मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया, मैं नेक्स्ट अपने ब्लॉग में जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो मेरे ब्लॉग को मिस मत करिएगा प्लीज। मेरे चैनल को आप देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। आपके एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से हमें हेल्प मिलती है, हमें बूस्ट मिलता है, और प्लीज इसको आप शेयर करिए जिन लोगों को भी नॉलेज नहीं है, ताकि उन तक नॉलेज पहुंच पाए और हम या आप जरिया बन पाए किसी न किसी तरीके से उनकी हेल्प करने का। थैंक यू। मजे में रहिए, मजे करते रहिए, खुश रहिए और सबको खुशियां बांटते रहिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।